नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं। इसमें आपको पहले लिखा आवश्यक पूर्व ज्ञान जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कहता है त्रिभुज की 3 भुजाओं, कोणों और शीर्षों की पहचान हमें होनी चाहिए। ठीक, इसमें हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में जी? सर्वांग समता। सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान यानी बराबर हो। समान, ठीक है, जिनके सभी अंग समान यानी कि बराबर हो। सर्वांग सम आकृतियां समान आकार समान माप की होती हैं। ठीक है, आइए बच्चों अपने आसपास की चीजों में सर्वांग समता ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखा है, कहता है अपने आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए, यानी कि नमस्ते की तरह जब हम करते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, क्योंकि दोनों का आकार और माप क्या है, बराबर है। आपके दोनों हाथ सर्वांग सम है, इसका मतलब। इसी तरह से इन्होंने एक और एग्जांपल देखा था, 10 रुपए के नोट अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो आप पाते हैं एक नोट दूसरे नोट को क्या करता है, पूरी तरह ढक लेता है। इसका मतलब 10 रुपए का नोट भी क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। लेकिन अगर 10 रुपए का नोट लेते हैं, 100 रुपए का नोट लेते हैं, तो वो एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साइज बराबर नहीं है। इसका मतलब 10 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट आपस में सर्वांग सम नहीं है। अब कहता है बूझो तो जान। बच्चों अब अपने आसपास सर्वांग सम वस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण ढूंढो। दोनों हाथ हो गए हमारे, दोनों पैर हो गए, 10 रुपए का नोट होगा, 100 रुपए का नोट होगा, कमरे के आमने सामने की दीवार, जिनके माप यानी कि बराबर हो। ठीक है, आकार और माप बराबर हो, आप कह देंगे कि वो क्या सबके सब क्या होते हैं जी, आपके सर्वांग सम होते हैं। ठीक, अब आगे उसने लिखा है, आइए बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझे। ठीक है जी, तो एक उसने काफी कुछ लिख कर दिया है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कृपया ध्यान दें। ये जो वर्कशीट है उससे थोड़ा अलग एग्जांपल लेके मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो वर्कशीट में समझाई गई। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कुछ भी, ये समझाने के लिए है। ठीक है, कि ABC आपके और एक DF, आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं। इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा है कि AB बराबर है किसके, AB भुजा बराबर है EF के। ठीक है जी, अच्छा, और BC बराबर है किसके, BC बराबर है, नीचे लिख देते हैं हम, BC भुजा आपको दिखाई दे रही है, BC बराबर है FD के। ठीक है जी, और AC जो भुजा है 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है आपको DE के बराबर। ठीक है, इस तरह से भुजाएं बराबर हैं। अब ये इस तरह से भुजाएं बराबर हैं तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, किस तरह से लिखना पड़ेगा जी? AB बराबर है EF के, AB EF के। ठीक है जी, तो AB से शुरू करेंगे हम, ABC त्रिभुज है वो आपका सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का निशान है, कहाँ से, E से शुरू करेंगे हम, EFD के, त्रिभुज EFD के, मतलब इसका AB बराबर है EF के, है कि नहीं है? ठीक है जी, और BC बराबर है FD के, है कि नहीं है जी? बिल्कुल है जी, और AC बराबर है ED के, है कि नहीं है जी? बिल्कुल है जी। अगर इस तरह से है आपका, जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से क्या होना चाहिए, बराबर AB बराबर, इसके आगे वाले दो इसके आगे वाले दोगे, पीछे वाले दो पीछे वाले दोगे। ठीक है, इसके पहले तीसरे इसके पहले तीसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज क्या होंगे आपके सर्वांग, यही माना जाएगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि कोण A बराबर होना चाहिए किसके, E के, कोण A बराबर है E के, A बराबर है E के। ठीक है जी, B बराबर है किसके, F के, B 60 है F 60 है। ठीक है, C बराबर है आपका D के, C है आपका 80 और D है आपका 80, तो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। अगर आप कोई भी इस तरह से लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, जैसे आपने कहा ABC तो उधर क्या DEF लिख दें डायरेक्ट, तो इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें AB बराबर DE नहीं है। AB इसमें 3 है और DE इसमें 5 है, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम इस तरह से नहीं हो सकते। इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से लिखा उसी तरह से AB बराबर किसके होना चाहिए, DE के होना चाहिए, तभी त्रिभुज सर्वांग सम होगा, अदरवाइज त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। रह जाती है, अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हमको ये आजादी हो जाती है कि हम उसका कुछ भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी जो हमसे जाहिर सी बात है पूछा गया हो, जो हमसे पूछा गया। ठीक है, सपोज करो कि उसने हमें ये कोण नहीं दिया होता। ठीक है, तो कहता है कि F बताइए। त्रिभुज सर्वांग सम हमारे हो चुके हैं, त्रिभुज सर्वांग सम हमारे हो चुके हैं, तो कहता कि त्रिभुज सर्वांग सम है कैसे, साइड 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 से, भुजा 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 से, तो कहता है F बताइए जी। तो मैं जानता हूँ F जो है वो कोण F जो है वो बराबर होगा किसके, कोण B के, किसके बराबर होगा, कोण B के।
और कोण बी हम जानते हैं कितना है जी, कोण बी जानते हैं कितना है जी 60 डिग्री। इसे हम लिखते हैं CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है जी। अगर उसने मुझसे पूछा होता कि ए बताइए, तो मैं कहता कि ए किसके बराबर होगा भैया जी, ई के बराबर होगा। ए बराबर किसका होगा, ई के, और ई कितना मेरे पास 40। ये भी क्या लिख दूंगा मैं, CPCT, क्योंकि त्रिभुज क्या दे रखे हैं मुझे, सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हम उसका कुछ ही बराबर रख सकते हैं, लेकिन सर्वांगसमता के नियम के आधार पर ही हम उसको बराबर रख सकते हैं। तो देखते हैं अभ्यास के लिए जो उसने पहला प्रश्न दिया है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि हाँ, तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? तो त्रिभुज सर्वांगसम है, हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसकी 4 के 9, 9 के 10, 10 के, और कोण भी बराबर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो त्रिभुज क्या है जी, ये सर्वांगसम है। ये बात तो कन्फर्म है। तो हाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, हाँ। उसने पूछा क्या त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हाँ जी कहता संगत भाग, लिखिए संगत भाग लिख देंगे। हम लिखेंगे XY बराबर किसके, हम जान चुके हैं कि XY किसके बराबर है जी, XY है आपका 4। इसमें 4 कौन है जी, LM, ठीक है, ये संगत भाग है। और YZ है 9, उसमें 9 कौन सा है जी, MN, ठीक है जी। और इसका है XZ, और उसका क्या होगा जी, LN, ठीक है जी। इस तरह से त्रिभुज क्या हो गए जी, सर्वांगसम हो गए। और संगत भाग क्या होंगे, बराबर। और कोण बराबर है, कोण कौन सा जी, इसका कोण X यानी कि 50 डिग्री बराबर है कोण L के। और कोण Y 110 बराबर है कोण M के। और कोण Z बराबर है कोण N के। इस तरह से हम ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या है जी, आपके बराबर। उसने हमें दे रखा था कि त्रिभुज जो XYZ है क्या वो सर्वांगसम है, ठीक है। तो XYZ क्या था, सर्वांगसम है। त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के, ठीक है। तो है सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो क्या है, इनके संगत भुजाएं क्या होंगी और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। यही लिखना था हमको। इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है वो पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।